मेंटल हेल्थ के सिलसिले में माई चैनल एशिया पर पहले भी तफसीलन बताया जा चुका है, लेकिन आज की वीडियो में मुख्तसरन पेरीनेटल डिप्रेशन के बारे में बताया जाएगा, ताकि अगर आप खुसूसन डिप्रेशन के बारे में जानना चाहें तो चंद मिनट में मतलूबा मालूमात हासिल कर सकें। पेरीनेटल डिप्रेशन हमल के दौरान या बाद में होने वाली डिप्रेशन है। दौरान हमल इसको एंटीनेटल और बाद में पोस्ट नेटल डिप्रेशन कहा जाता है। ये बहुत नाजुक और तवज्जो तलब टॉपिक है। इस सिलसिले में इसके होने की वजूहात, इसकी अलामात और इलाज के बारे में यूट्यूब सिर्फ एक तारुफी ज़रिया है। ज़हनी सेहत के सिलसिले में इलाज की इजाफी कोशिशें निहायत ज़रूरी हैं। पेरीनेटल डिप्रेशन हो जाने की कोई एक वजह नहीं होती है। इसमें ना सिर्फ जेनेटिक बल्कि इर्द गिर्द होने वाले हालात व वाक़यात और हमल में हार्मोन्स की तब्दीली जैसे अवामिल मिलकर काम करते हैं। लिहाजा ये सोचना कि ये मरीज़ की अपनी किसी कोताही से हुआ है बिल्कुल गलत है। इसकी अलामात में से तमाम अलामात का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। अगर चंद अलामात भी मौजूद हैं तो ये पेरीनेटल डिप्रेशन की तरफ इशारा हो सकता है। मसलन मुसलसल उदासी और बेचैनी, जल्दी गुस्सा आना, शदीद मायूसी, अपने इर्द गिर्द में गैर दिलचस्पी, बहुत शदीद थकन, नींद का ना आना या बहुत ज़्यादा आना, भूख का या तो ख़त्म हो जाना या बहुत ज़्यादा लगना, बच्चे से लगाव का ना होना, और सबसे ख़तरनाक अलामत यह है कि ख़ुदकुशी या बच्चे को नुकसान पहुँचाने के ख़यालात का आना। इलाज के सिलसिले में डॉक्टर से मिलना अज़हद ज़रूरी है, ताकि पहले ये फ़ैसला किया जा सके कि यह मर्ज़ डिप्रेशन ही है। डिप्रेशन के इलाज के ज़ैल में फ़िज़ियोथेरेपी या दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इनसे बेहतरी ना आए तो ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज़ की जाती हैं। साइकोथेरेपी में दो तरह के तरीके होते हैं। एक को CBT या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, जिसमें मरीज़ के सोचने के तरीक़ाकार को मुख्तलिफ तरीक़ों से बदला जाता है। दूसरा तरीका इंटरपर्सनल थेरेपी है, जिसमें मरीज़ को अपने इर्द गिर्द रिश्तों और वाक़यात से बेहतर तरीके से डील करने के हल निकाले जाते हैं। दवाओं के इस्तेमाल के सिलसिले में एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं, जो कि अमूमन बच्चे पर बहुत ही कम असरअंदाज होती हैं, लेकिन फिर भी इनको कम से कम खुराक की सूरत में देना चाहिए। इन दवाओं का असर आने में भी वक्त लगता है। असर आने में तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। ये दवाएं दिमाग में मूड को बेहतर करने वाले केमिकल्स को नॉर्मल करती हैं। इन दवाओं को छोड़ते वक्त डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी दवाएं रफ्ता रफ्ता और एहतियात के साथ छोड़नी होती हैं। याद रखें, अगर आपके इर्द गिर्द या आपके ख़ानदान में कोई ऐसा मरीज़ मौजूद है तो आप मरीज़ के ज़िम्मेदारान की तवज्जो इस मसले की तरफ ज़रूर करवाएं।